हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर रशियन एम्पायर का क्या इम्पैक्ट था, वहां की पॉपुलेशन का स्टार्टिंग में क्या इनिशिएटिव था, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कॉजेज जान लिए हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सोशल भी जान लिया आपने, इकोनॉमिकल भी जान लिया और पॉलिटिकल कॉज भी जान लिया है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चा, प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो, अदरवाइज आगे के लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर था, तो काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला। ठीक है, ड्यू टू एंटी जर्मन सेंटीमेंट, याद रखना क्या रीजन था, एंटी जर्मन सेंटीमेंट जो था। ठीक है, रशियन लोग जर्मन से काफी ज्यादा चिढ़ते थे, इसीलिए जो है काफी ज्यादा सपोर्ट मिला वर्ल्ड वॉर वन में स्टार्टिंग के ईयर में। 2014 में 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला, तो 1914 में बहुत ज्यादा सपोर्ट इनको मिला, याद रखिएगा। लेकिन रशियन आर्मी को बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ इसमें, याद रखिएगा। रीजन, ये अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए थे कंपैरिजन टू जर्मनी और अदर एम्पायर्स। अभी हमने रूसो जापानीज वॉर भी पीछे देखा था कि जापानीज ने रशियन आर्मी को हरा दिया। तो सोचिए, जापान जैसे छोटे देश ने जब रशियन आर्मी को हरा दिया, तो जर्मनी जैसा उस समय वेल डेवलप्ड एडवांस देश तो आसानी से हरा सकता था। ठीक है, तो देखिए 7 मिलियन लोग घायल हुए थे और 3 मिलियन लोग रिफ्यूजीज बन गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वॉर के कारण इंडस्ट्रीज भी इम्पैक्ट पड़ी। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि वेस्टर्न रशिया जो है पूरा का पूरा किसने जीत लिया था, जर्मनी ने जीत लिया तक नहीं कि पूरी पूरी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया तक नहीं उसने। ठीक है, लेबर शॉर्टेज हो गई। ठीक है, रेलवे लाइन वगैरह बंद कर दी गई, वर्कशॉप्स बंद हो गई, शॉर्टेज पड़ गई ग्रेन्स वगैरह की, फूड वगैरह की। 20 लाख सोल्जर और 80 लाख सिविलियन की डेथ हुई थी, याद रखिएगा। 20 लाख सोल्जर और 80 लाख सिविलियन की डेथ हुई थी इसमें। देख रहे हैं, 20 लाख सोल्जर्स और 80 लाख सिविलियंस मारे गए। और इससे क्या हुआ, ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस आई, फूड शॉर्टेज हुई बाय 1917 आते आते। याद है 1916 में बताया था वेस्टर्न रशिया पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया किसने, जर्मन एम्पायर ने। तो मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि ध्यान रखिएगा, ये चीज आगे लिंक कर पाएंगे अब आप रीजन में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, जब रशिया में इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कॉजेस पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं 1917 में, तो फाइनली रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है रशिया में। तो रशिया में दो फेज में रेवोल्यूशन होता है, एक पहला फेज होता है फरवरी रिवोल्यूशन और सेकंड फेज होता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। देखिए, फरवरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन में देखिए, फरवरी के बाद मार्च भी लिखा है, अक्टूबर के बाद नवंबर भी लिखा है। तो ये OS और NS क्या है ये समझ लीजिए बेटा। देखिए, हमारे यहाँ कैलेंडर सिस्टम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड मेजरली दो टाइप से चलते हैं। एक चलता है जूलियन कैलेंडर और दूसरा चलता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा बेटा, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, याद रखना। जूलियन कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, ग्रेगोरियन में 12 महीने होते हैं। बस जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में फर्क इतना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर में 29 की होती है, किसमें, ग्रेगोरियन में। वहीं जूलियन कैलेंडर में जो है फरवरी, जो जूलियन कैलेंडर है उसमें फरवरी आपकी 30 की होती है। ठीक है, जूलियन कैलेंडर में फरवरी कितने दिन की होती है, 30 की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जूलियन देखिए, जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फरवरी का मंथ था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मार्च का मंथ था। उसी तरह जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फेज 2 का अक्टूबर का मंथ था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नवंबर का मंथ था, ध्यान रखिएगा। तो कैलेंडर वाइज ये मंथ चेंज हो जाते हैं, इसीलिए दो दो नाम आपके सामने लिखे हैं, एक लिखा है ओल्ड सिस्टम, दूसरा लिखा है न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रशिया में जब रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे तब तक रशिया जूलियन कैलेंडर्स को फॉलो करता था। किनको फॉलो करता था, जूलियन कैलेंडर्स को, ग्रेगोरियन को नहीं करता था, ध्यान रखिएगा। हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, फरवरी रेवोल्यूशन था, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो पेट्रोग्राड एक शहर है रशिया में, वहां से इस रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विंटर्स का टाइम था 1917 का। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, फूड शॉर्टेज पड़ गई, खाने की कमी। ठीक है, वर्कर्स के जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे उन सब के लिए। तो फाइनली उन सब ने क्या किया, स्ट्राइक पे चले गए, रिवोल्ट करना स्टार्ट किया कि हमें खाना दो तभी तो काम करेंगे। ठीक है,
तो क्या हुआ कि 22 फरवरी आते आते लगभग आधे से ज्यादा फैक्ट्रीज पेट्रोग्राड की बंद हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। और 50 अदर फैक्ट्रीज ने जो भी वर्कर्स थे उन सब ने भी ज्वाइन किया, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो 22 फरवरी को जो ये सब हो रहा था, इसी कारण इसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसमें औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था अपने राइट्स के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। आगे चलते हैं बेटा। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है जैसा करती है, अगर आपके यहाँ भी यहाँ पे रिवोल्ट होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कर्फ्यू लगाएगी। वैसा ही कुछ वहां पे गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज कर दिया, ठीक है। लोगों के ऊपर एवं गोलियां चलवा दी, काफी लोग इसमें मारे भी गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद हो तो 1905 में अक्टूबर मैनिफेस्टो लाया था जिसमें ड्यूमा स्टेबल हुई थी, याद है। उस ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया, पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। पॉलिटिकल्स को जो है, जो पॉलिटिशियंस थे उनको जेल में डाला जाने लगा, ठीक है। पुलिस वगैरह जो है पुलिस आर्मी सब आम जनता पे फायर कर रही थी, ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया राजा ने, ठीक है। अब आप बताओ इस तरह का अगर किंग करेगा तो जनता खुश होगी या नाखुश होगी, मूवमेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑब्वियस सी बात है मूवमेंट काफी तेज होता चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जनता, आम जनता किस तरह सड़कों पे आ गई है, औरतें ही औरतें आपको दिख रही होंगी मैक्सिमम, ठीक है। देखिए 27 को क्या हुआ, 27 फरवरी को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स को मतलब अटैक किया गया, कैवलरी बुला ली गई। कैवलरी मतलब समझते हैं बेटा, तोप खानों के साथ तोप को बुला लिया गया शहर में। बताओ जनता को तोप से उड़वा रहा है राजा, तो आगे क्या होने वाला आप खुद समझ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद धीरे 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 रिवोल्ट जब काफी एग्रेसिव होने लगा तो फाइनली किंग को उनके कुछ उनकी जो डिमांड थी उनको मानना पड़ा और राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जार ने क्या किया बेटा, अपनी जो भी पोस्ट थी, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ जो था यहाँ पे फाइनली खत्म हो गया। जार ने एब्डिकेट कर दिया 2 मार्च को, गद्दी छोड़ दी पूरी तरह से और अपने एल्डर भाई को ऑफर दिया कि भैया तुम राजा बन जाओ। उसने कहा हमें गधा समझते हो, पूरे रशिया में जब रिवोल्ट हो रहा है तो तुम हमें राजा बना रहे हो, हम नहीं बनने वाले। उसने मना कर दिया और फाइनली यहीं से मोनार्की खत्म हो जाती है। राजा का परिवार जिंदा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली इलेक्शन कराए जाते हैं और प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, बाय सोवियत वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। ड्यूमा लीडर जो थे उस समय अलेक्जेंडर केरेंस्की, जिनका नाम था, क्या नाम था, अलेक्जेंडर केरेंस्की, वो कंट्री को रन कर रहे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट वर्क में आ जाती है, सारी पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, आई होप कि फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें रिजल्ट क्या आया, फाइनली राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ा बेटा, जो रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उसमें राजा ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था पब्लिक मीटिंग पे, एसोसिएशंस को हटा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिविजुअल एरियाज में जो फैक्ट्री कम्युनिटीज थी फॉर्म की गई थी उन पे मतलब एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया। सोल्जर्स कम्युनिटीज फॉर्म कर दी गई, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के काम किए गए, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको। चलिए अब नेक्स्ट फेज देखते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन बेटा, अक्टूबर रेवोल्यूशन। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन जो है आते हैं, बोल्शेविक पार्टी को संभालते हैं और वहां से ही पावर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन में जो ड्यूमा बनी थी उसमें मेंशेविक के कंट्रोल में पूरा था। किसके कंट्रोल में था, मेंशेविक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। लेनिन कौन थे, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे, किसके, बोल्शेविक के। तो बोल्शेविक काफी माइनॉरिटी में थे, कहां पे, ड्यूमा में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली अब कुछ गलतियां की गई, जो फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ गलतियां की। क्या गलतियां की बेटा, क्या मिस्टेक्स की, तो मिस्टेक समझ लीजिए। सबसे पहली मिस्टेक इन्होंने की कि जनता से जो वादा किया था कि हम वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर लेंगे अपनी आर्मी, वो की ही नहीं इन्होंने, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 से अपने आप को विड्रॉ ही नहीं किया, रशिया को वापस ही नहीं ले आए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कहा था कि जो इलेक्शंस होंगे उसमें उसके द्वारा जो हेड चुना जाएगा वही कंट्री को रूल करेगा, और वो भी नहीं होने दिया इन लोगों ने, किन्होंने, मेंशेविक्स ने, ठीक है।
याद रखिएगा, मेंशेविक्स ने ना वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ किया और ना ही हेड के लिए इलेक्शंस कराए। ऐसे प्रोविजनल करा दिए लेकिन हेड के लेवल के इलेक्शंस नहीं कराए। इससे जनता काफी ज्यादा नाराज हुई। बात समझ में है कि नहीं? तो यहीं पे आपके लेनिन की एंट्री होती है। लेनिन आते हैं 1917 में अक्टूबर मंथ तक। वो लोगों को फिर भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं कि बताइए इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, हमें इनको हटा देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। ठीक है। और फाइनली पूरा मिलिट्री जो होती है वो लेनिन के साथ आ जाती है, लेनिन के सपोर्ट में आ जाती है। और जब प्राइम मिनिस्टर करेंसी को ये पता चलता है तो वो सिटी उटी को छोड़कर भाग जाते हैं, गद्दी उद्दी छोड़कर। ठीक है। जितने भी मिलिट्री मैन रहते हैं वो फाइनली पूरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सीज करना शुरू करते हैं और धीरे 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 लेनिन की जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे सरेंडर कर देते हैं। रशियन कांग्रेस जो होती है ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। जो बोल्शेविक ने काम किया था उसको ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ने अप्रूव कर दिया कि बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। ठीक है। और मॉस्को में काफी ज्यादा फाइट होती है लेकिन फाइनली मॉस्को भी कंट्रोल में आ जाता है लेनिन के। इस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा बताइए। देखिए इसका रिजल्ट ये आया फाइनली कि जो भी बैंक्स और इंडस्ट्रीज थी वो नेशनलाइज कर दी गई, मतलब फ्यूडल सिस्टम वगैरह खत्म। ठीक है। लैंड वगैरह जो थी वो प्रॉपर्टी, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और पीजेंट्स को अलॉट कर दी गई कि ये भैया खेती करो तुम। नोबिलिटी वगैरह खत्म, जाओ बेटा कोई मतलब नहीं, अब किसी भी जमींदार के अंडर नहीं रहोगे आप। ठीक है। एरिस्टोक्रेट टाइटल्स जो होते थे राजा महाराजा के वो सब बैन कर दिए गए, हटाओ अब कोई टाइटल वाइटल नहीं लगाएगा। नई यूनिफॉर्म डिजाइन की गई आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है। और रशिया को वन पार्टी सिस्टम बना दिया गया, ट्रेड यूनियंस वगैरह जो है पार्टी कंट्रोल के अंडर रखा गया। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। ये सारे काम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद किए गए। ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, वर्ल्ड वॉर 1 से तुरंत इमीडिएट विथड्रॉ करवा लिया इन्होंने, इलेक्शंस करवा दिए, गवर्नमेंट फॉर्म करवा ली। ये सारे काम जो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद नहीं हो पाए वो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद सारे के सारे काम हो गए। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? यहाँ तक आई हो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फाइनल टॉपिक चलेगा सिविल वॉर। सिविल वॉर बस यही लास्ट टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन का। आई होप यहाँ तक दोनों फेजेस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। चलिए, जस्ट टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।